सभी बच्चों का 11th फाउंडेशन में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की थी, जिनमें सबसे फर्स्ट आता है रेखीय संवेग तथा बल के मध्य संबंध। और दोनों के मध्य जो संबंध होता है क्या होता है? F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। यही पढ़ा था हमने कि किसी निकाय के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस निकाय पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। उसके बाद हमने पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, निकाय का आवेग। आवेग क्या होता है? जब किसी निकाय पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है और वह बल जितने समय तक लगता हो, बल तथा उस समय अंतराल के गुणनफल को हम निकाय का आवेग कहते हैं। I बराबर F डेल्टा टी। यही पढ़ा था हमने, आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल। F तो है निकाय पर कितना बल लग रहा है, और डेल्टा टी जितने समय अंतराल तक वह बल लग रहा है। दोनों का गुणनफल उस निकाय के आवेग को दर्शाता है। फिर हमने पढ़ा था तीसरा, रेखीय संवेग और आवेग के मध्य दोनों में संबंध होता है I बराबर डेल्टा पी। ये दोनों के मध्य संबंध आया था कि निकाय के रेखीय संवेग में होने वाला परिवर्तन उसके आवेग के तुल्य होता है। इसमें ध्यान रखना बेटा, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात संवेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ये तो दर्शाता है बल को, और रेखीय संवेग में होने वाला केवल परिवर्तन ये दर्शाता है आवेग को। फिर हमने एक नियम भी पढ़ा था, रेखीय संवेग संरक्षण नियम। रेखीय संवेग संरक्षण नियम क्या होता है? यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगे, अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति हो, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति होगी तो उस निकाय के रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का रेखीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है। यह आ जाता है रेखीय संवेग संरक्षण नियम। इन कुछ टॉपिक्स पर हमने पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा की थी। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं शक्ति पर। किस पर हम बात कर रहे हैं? शक्ति पर। शक्ति को हम कहते हैं पावर। देखिए, शक्ति का अर्थ होता क्या है, किसे कहते हैं हम शक्ति? कि जब कोई भी निकाय किसी कार्य को करता है, मान लीजिए किसी निकाय द्वारा कार्य किया गया W, निकाय बोल दो, मशीन बोल दो, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, कि एक निकाय W कार्य कर रहा है और उस W कार्य को करने में T समय लेता है। क्या कहा मैंने आपसे? निकाय ने कार्य किया है W और इस कार्य को करने में निकाय को कितना समय लगा है? स्मॉल t। तो उस निकाय द्वारा किए गए कार्य बटा उस कार्य को करने में लगे समय के अनुपात को निकाय की शक्ति कहते हैं। P बराबर W अपॉन T। यानी कि आप कह सकते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय। क्या होती शक्ति बराबर? क्या होती शक्ति बराबर
कार्य बटा समय यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब इसमें आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। आपसे कह दिया जाए यदि समय t बराबर 1 सेकेंड, यदि हम समय को 1 सेकेंड मान लें, तो जब समय t बराबर 1 सेकेंड होगा तो आप कह सकते हैं शक्ति p किसके बराबर आएगी? कार्य W के। तो एक परिभाषा आपको और बन जाती है। क्या बन जाती है? कि किसी निकाय की शक्ति उस निकाय द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होती है। कितने समय में? एकांक समय में, अर्थात 1 सेकंड में। या तो आप एकांक समय बोल दो या 1 सेकंड बोल दो या प्रति सेकंड आप इसे कह सकते हैं। तो ध्यान रहे, शक्ति का मतलब होता है किसी निकाय द्वारा प्रति सेकंड अर्थात 1 सेकंड में किया गया कार्य उस निकाय की शक्ति को दर्शाता है। आप लिख सकते हैं परिभाषा शक्ति की। आप या तो ऐसे लिख दें, किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि कार्य भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, और जब एक अदिश राशि में दूसरी अदिश राशि का भाग देंगे तो आपको रिजल्ट भी कैसे मिलेगी? अदिश राशि के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो ध्यान रहे, शक्ति एक अदिश राशि है। शक्ति का मात्रक, यदि हम शक्ति का मात्रक निकालें MKS पद्धति में, तो MKS पद्धति में शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक क्या होता है MKS पद्धति में? जूल बटा समय का मात्रक सेकंड। और CGS पद्धति में शक्ति का मात्रक होता है अर्घ प्रति सेकंड, क्योंकि कार्य का मात्रक हो जाता है अर्घ, समय का मात्रक सेकंड ही होता है। तो MKS पद्धति में शक्ति का मात्रक होता है अर्थात कार्य करने की दर, इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। इस जूल प्रति सेकंड को हम कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं शक्ति का MKS पद्धति में मात्रक जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होता है। कैसी राशि है शक्ति? एक अदिश राशि है। ठीक है। शक्ति का मात्रक और भी कई होते हैं, अन्य मात्रक जो होते हैं शक्ति के। तो यदि हम शक्ति के अन्य मात्रकों की बात करें तो शक्ति के और भी कई मात्रक होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हम इनके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहला अशु शक्ति। शक्ति का एक अन्य मात्रक अशु शक्ति भी होता है। इसे हम कहते हैं हॉर्स पावर। अशु शक्ति को हम क्या कहते हैं? हॉर्स पावर। इसे हम दर्शाते हैं HP से। और एक अशु शक्ति यानी कि 1 HP ये बराबर होती है 746 वाट के। एक अशु शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ठीक है। पानी की जो मोटर वगैरह होती है पानी खींचने की, उनकी जो शक्ति होती है वो हॉर्स पावर में दी जाती है। हम किसी जाते हैं ना दुकान वाले के पास, उससे मांगते हैं कि पानी के लिए मोटर चाहिए पानी खींचने के लिए, तो आपसे हमेशा ये पूछा जाता है
कि कितने एचपी की मोटर दी जाए, आधे एचपी की, 1 एचपी की, 2 एचपी की, तो वहां पर जो एचपी होता है शक्ति का मात्रक ही होता है, जिसे हम कहते हैं हॉर्स पावर अर्थात अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। ठीक है। शक्ति के और भी कई मात्रक होते हैं, बड़े मात्रक। जैसे शक्ति का एक मात्रक होता है किलोवाट। ये सारे बड़े मात्रक हो गए बेटा, ये ध्यान रखना। एक मात्रक हो जाता है किलोवाट। किलोवाट को हम लिखते हैं के डब्ल्यू से। किससे लिखते हैं? के डब्ल्यू से। और 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। तीसरा और भी मात्रक होते हैं मेगावाट। ये और भी बड़ा मात्रक आ जाता है मेगावाट। मेगावाट को हम लिखते हैं एम डब्ल्यू से, कैपिटल में। मेगावाट को हम लिखते हैं एम डब्ल्यू से। और 1 मेगावाट का मतलब हो जाता है 1000 किलोवाट। 1 मेगावाट में कितने किलोवाट होते हैं? 1000 किलोवाट। और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। तो ये तो आपने मेगावाट को किलोवाट में दर्शाया, 1000 किलोवाट। यदि आपको मेगावाट को वाट में दर्शाना हो तो किलोवाट को चेंज कर दो वाट में, कितने वाट हो जाएंगे? 1000। तो 1000 को 1000 से गुणा करेंगे तो कुल कितनी आ जाएगी? 10 की घात 6 वाट। कितना आ जाता है? 10 की घात 6 वाट। तो ये शक्ति के बड़े मात्रक आ जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो ध्यान रहे कि शक्ति का मुख्य मात्रक जो होता है एमकेएस पद्धति में वो होता है जूल प्रति सेकंड, या इसे हम वाट कहते हैं। शक्ति के और भी कई मात्रक होते हैं, अन्य मात्रक जो होते हैं वो आ जाते हैं। जैसे एक तो होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। एक अश्व शक्ति का मतलब आ जाता है 746 वाट। एक होता है किलोवाट। अब ये बड़े मात्रक हुए तीनों। ये 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। फिर आता है मेगावाट। 1 मेगावाट 1000 किलोवाट के बराबर होता है, या ऐसे बोल दो 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की घात 6 वाट के। किसके बराबर होता है? 10 की घात 6 वाट के। आप फिर से ध्यान दें, हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं शक्ति की बात हम कर रहे हैं आज। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। कि कोई भी निकाय जब किसी कार्य को करता है और उस कार्य को करने में निकाय को जितना भी समय लगता है, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य तथा उस कार्य को करने में लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस निकाय की या मशीन की शक्ति कहते हैं। जिसकी बिल्कुल सिंपल परिभाषा जाती है, किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति को हम दर्शाते हैं P से। P बराबर W/T। कि यदि कोई निकाय T समय में W कार्य करे तो उस निकाय की शक्ति होगी P बराबर W/T। अब यदि हम कह दें समय स्मॉल t बराबर 1 सेकंड है, तो शक्ति किसके बराबर होगी? किए गए कार्य के। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, किसी निकाय या किसी मशीन द्वारा 1 सेकंड में या एकांक समय में किए गए कार्य उस निकाय की शक्ति के तुल्य होता है। शक्ति का मात्रक एमकेएस पद्धति में जूल प्रति सेकंड, या इसे हम वाट कहते हैं। जबकि सीजीएस पद्धति में शक्ति का मात्रक होता है अर्ग प्रति सेकंड। शक्ति के अन्य और भी मात्रक होते हैं। जैसे एक होता है अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। फिर आता है एक मात्रक और किलोवाट। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। एक बड़ा मात्रक और होता है मेगावाट, और 1 मेगावाट 1000 किलोवाट के बराबर, या ऐसे बोल दो 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10 की घात 6 वाट।
तो ये बात की थी हमने बेसिक, किस पर की हमने, शक्ति पर। अब हम यदि आगे बात करें शक्ति के प्रकार, तो हम पढ़ रहे हैं यहां पर शक्ति के प्रकार। शक्ति के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आती है एक समान शक्ति। शक्ति का पहला प्रकार क्या होता है, पहला रूप क्या होता है, एक समान शक्ति। दूसरा आता है असमान शक्ति। तीसरा आता है औसत शक्ति। और चौथा टाइप आ जाता है तात्क्षणिक शक्ति। मैंने आपको बता रखा है शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की दर, अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यही बताया मैंने आपको। अब यदि हम सबसे पहले बात करें, किसकी कर रहे हैं सबसे पहले बात, एक समान शक्ति की। किसकी बात कर रहे हैं हम, एक समान शक्ति। देखिए बेटा, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। यदि कोई निकाय या कोई मशीन हर बार समान समय में कैसा कार्य कर रही हो, समान कार्य कर रही हो, भाई शक्ति का मान आपको एक समान कब मिलेगा, जब हर बार अंश भी समान हो और हर भी समान हो, कि हर बार कार्य भी एक जैसा हो रहा हो और उन कार्यों को करने में, समान कार्य जो हर बार हो रहे हैं उन समान कार्यों को करने में समय भी कैसे लग रहे हो, एक समान। तो ऐसी स्थिति में उस निकाय या मशीन की शक्ति को हम कहते हैं एक समान शक्ति। क्या कहते हैं उसे हम, एक समान शक्ति। तो एक समान शक्ति का मतलब होता है किसी निकाय अथवा मशीन द्वारा समान समय अंतरालों में किए गए कार्य कैसे हो, समान हो। कि जब कोई निकाय या कोई मशीन समान समय अंतरालों में एक समान कार्य करे, कि हर बार समय अंतराल भी समान लग रहा है और उन समय अंतरालों में कार्य भी समान हो रहा हो, तो उस निकाय या मशीन की जो शक्ति होती है, कार्य करने की दर, उसे हम क्या कहते हैं, एक समान शक्ति। क्या कहते हैं उसे हम, एक समान शक्ति। क्लियर। दूसरा आ जाती है असमान शक्ति। क्या होती है असमान शक्ति, वही फॉर्मूला आ जाओ अब, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब बार बार आपको शक्ति का मान अलग अलग कब मिलेगा, आपको शक्ति का मान हमेशा अलग अलग कब मिलेगा, असमान कब मिलेगा, कब, जब या तो कार्य समान हो, समय अंतराल एक जैसा हो, या समय अंतराल भिन्न भिन्न हो, कार्य कैसा हो, एक समान हो। भाई अंश और हर, इनमें से कोई सा भी मान तो एक जैसा चल रहा हो, या तो अंश हर बार समान आ रहा हो, हर अलग अलग आ रहा हो, या हर समान आ रहा हो, अंश अलग अलग आ रहा हो। तो क्या आपको कार्य बटा समय से शक्ति की जो कैलकुलेशन मिलेगी, आपको हर बार एक जैसी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो
इस स्थिति में कण की शक्ति को हम क्या कहते हैं? असमान शक्ति। क्या कहते हैं इसे हम? असमान शक्ति। तो असमान शक्ति जो होती है उसे हम कहते हैं जब कोई निकाय या मशीन या तो समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न कार्य करे या भिन्न भिन्न समय अंतरालों में किया गया कार्य समान हो, तो उस निकाय या उस मशीन की शक्ति को हम क्या कहते हैं? असमान शक्ति। एक बार फिर से आप समझें, किसी भी निकाय या मशीन की शक्ति असमान कब होती है? जब कोई निकाय या मशीन या तो भिन्न भिन्न समय अंतरालों में समान कार्य करे या समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न कार्य करे, कि समय अंतराल और कार्य में से हर बार कोई सा एक तो समान हो और दूसरा भिन्न भिन्न आ रहा हो, या तो समय अंतराल समान, कार्य भिन्न भिन्न, या समय अंतराल भिन्न भिन्न, कार्य समान आ रहे हो। तो ऐसी स्थिति में उस निकाय या मशीन की शक्ति को हम कहते हैं असमान शक्ति। फिर से देख लीजिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। असमान शक्ति का मतलब है किसी निकाय या मशीन द्वारा या तो भिन्न भिन्न समय अंतरालों में समान कार्य करना या समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न कार्य करना, तो उस मशीन या निकाय की शक्ति को हम कहते हैं असमान शक्ति। आगे समझ में आता है सभी को? तीसरा आ जाता है औसत शक्ति। औसत शक्ति का जो संबंध होता है वो किससे होता है? असमान शक्ति से होता है। औसत शक्ति का संबंध किससे होता है? असमान शक्ति से होता है, क्योंकि हम औसत मान तभी निकालते हैं जब आपको कोई मान बार बार अलग अलग मिल रहा हो, तभी तो हम निकालते हैं उसका औसत मान। यदि मान लीजिए किसी कण की शक्ति या किसी निकाय की शक्ति समान है, तो क्या उस शक्ति का औसत मान निकालेंगे? क्या नहीं निकालेंगे। आप औसत शक्ति कब निकालेंगे? जब निकाय की शक्ति कैसी हो? असमान हो। अर्थात जब कोई निकाय समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न कार्य करे या भिन्न भिन्न समय अंतरालों में कैसा कार्य करे? समान कार्य करे, तो उस निकाय या मशीन द्वारा किए गए कुल कार्य तथा उस कुल कार्य को करने में लगा कुल समय के अनुपात को हम कहते हैं उस निकाय या मशीन की औसत शक्ति। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। औसत शक्ति क्या होती है? जब किसी निकाय की शक्ति असमान हो, यानी कि वह निकाय या तो भिन्न भिन्न समय अंतरालों में किया गया कार्य समान हो या समान समय अंतरालों में किया गया कार्य भिन्न भिन्न हो, तो उस निकाय या मशीन द्वारा किया गया कुल कार्य तथा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं? उस निकाय की या मशीन की औसत शक्ति कहते हैं। औसत शक्ति को हम पी एवरेज या पी बार से दर्शाते हैं। पी के नीचे या तो एवरेज लिखते हैं एवीजी, या पी के ऊपर एक रेखा खींचकर बार का चिन्ह बना दें, तो औसत शक्ति को हम लिखते हैं पी एवरेज या पी बार से। और औसत शक्ति बराबर होती है कुल कार्य बटा कुल समय। तभी निकालेंगे जब निकाय या मशीन की शक्ति असमान हो। ठीक है, लास्ट फोर्थ आ जाता है ताक्षणिक शक्ति। मैंने आपको बता रखा है ताक्षणिक मान क्या होता है? किसी निश्चित समय स्मॉल टी सेकंड पर जो हमें एक निश्चित मान मिलता है उसे हम कहते हैं ताक्षणिक मान। तो ताक्षणिक शक्ति क्या होती है? कि किसी निकाय या किसी मशीन की स्मॉल टी सेकंड पर, अर्थात एक निश्चित समय की बात हो गई, कि स्मॉल टी सेकंड पर किसी निकाय अथवा किसी मशीन की
जो शक्ति हमें मिलती है उस शक्ति को हम क्या कहते हैं, ताक्षणिक शक्ति। तो ताक्षणिक शक्ति का मतलब होता है किसी निश्चित समय स्मॉल टी सेकंड पर निकाय अथवा किसी मशीन की शक्ति ज्ञात करना, उसे हम कहते हैं ताक्षणिक शक्ति। तो ये शक्ति के प्रकार आ जाते हैं, एक समान शक्ति, असमान शक्ति, औसत शक्ति और ताक्षणिक शक्ति। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। एक समान शक्ति का मतलब होता है कि कोई भी निकाय या मशीन हर बार समान समय अंतरालों में समान कार्य करे, कि हर बार समान समय अंतराल लग रहा हो और उन समय अंतरालों में कार्य भी समान हो रहा हो, तो उस निकाय या मशीन की शक्ति होती है एक समान शक्ति। असमान शक्ति होती है कि कोई निकाय या मशीन या तो समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न कार्य करे या भिन्न भिन्न समय अंतरालों में समान कार्य करे, तो इस स्थिति में उस निकाय या मशीन की शक्ति को हम कहते हैं असमान शक्ति। तीसरी आ जाती है औसत शक्ति। औसत शक्ति का संबंध किससे होता है, असमान शक्ति से, कि जब किसी निकाय या मशीन की शक्ति असमान हो, अर्थात वह या तो समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न कार्य कर रहा हो या भिन्न भिन्न समय अंतराल में समान कार्य कर रहा हो, कि कोई सा भी समय अंतराल और कार्य इनमें से कोई सा भी एक मान तो आपको हर बार एक जैसा मिल रहा है पर दूसरा मान आपको अलग अलग मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में औसत शक्ति होती है उस निकाय या मशीन द्वारा किया गया कुल कार्य तथा उस कुल कार्य को करने में लगे कुल समय के अनुपात को हम कहते हैं औसत शक्ति। इसे हम पी एवरेज या पी बार से दर्शाते हैं। लास्ट चौथी आती है ताक्षणिक शक्ति। ताक्षणिक शक्ति क्या होती है, किसी निश्चित समय स्मॉल टी सेकंड पर किसी निकाय या मशीन की जो हमें शक्ति मिलती है स्मॉल टी सेकंड पर, उसे हम कहते हैं ताक्षणिक शक्ति। तो ये आज हमने बात की थी शक्ति तथा शक्ति के प्रकार। अब आपको एक संबंध और पढ़ा दे, आपने शक्ति का एक सूत्र तो पढ़ लिया, शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। अब एक संबंध हम पढ़ते हैं, शक्ति को हम लिख रहे हैं P से, कॉमा बल को हम लिख रहे हैं F से, व वेग ब्रैकेट में लिख दें V में संबंध। शक्ति का आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है, कार्य करने की दर यानी कि कार्य बटा समय को हम शक्ति कहते हैं। हम शक्ति का एक संबंध और पढ़ रहे हैं बल तथा वेग के साथ। किसके साथ, बल तथा वेग के साथ। कैसे, मान लीजिए कोई कण प्रारंभ में बिंदु ए पर है, संबंध देख रहे हैं आप, शक्ति बल तथा वेग के मध्य है। कोई कण बिंदु ए पर है, हमने इस कण पर बल लगाया F। क्या कहा मैंने, कोई कण प्रारंभ में बिंदु ए पर स्थित है और इस कण पर हमने कितना बल लगाया, F बल लगाया। अब जैसे ही कण पर F बल लगा तो बल के प्रभाव में यह कण मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापित न होकर बल की दिशा से थीटा कोण पर विस्थापित हो जाए और कितना विस्थापन तय करे, स्मॉल डी विस्थापन तय करें। कितने समय में, स्मॉल टी समय में, और बिंदु ए से कहां पर आ जाए, बी पर। फिर से समझा क्या कहा है मैंने, एक कण प्रारंभ में बिंदु ए पर रखा है, जैसे ही इस कण पर F बल लगाया जाता है तो यह कण बल की दिशा से थीटा कोण पर स्मॉल डी दूरी तक विस्थापित होता है। बिंदु ए से कहां पर पहुंच जाता है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है। यही हुआ। तो इस स्थिति में कण की जो शक्ति होगी, भाई बल द्वारा क्या हुआ है, कार्य, और बल द्वारा किए गए कार्य से इस कण को क्या मिली है, पावर मिली है ना, शक्ति मिली है। तो कण की जो शक्ति यदि हम निकालें, अब क्या होगी शक्ति, P बराबर W अपॉन T।
शक्ति बराबर कार्य बटा समय, यही होगी। तो आ जाता है P बराबर, ये तो हमने लिख दिया समय स्मॉल t। यहां पर W क्या है? बल द्वारा किया गया कार्य। कण पर F बल लगा है, कण बल के प्रभाव में A से B तक d दूरी तक विस्थापित हुआ है स्मॉल t समय में। बल की दिशा से कितने कोण पर? थीटा कोण पर। तो मैंने आपको बता रखा है जब कोई निकाय या जब कोई वस्तु बल की दिशा से थीटा कोण पर विस्थापित होती है तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है W बराबर एफ डी कॉस थीटा, यही होगा। अब हमने क्या किया बेटा, देखो इसको P बराबर F को तो हमने लिख दिया पहले, D में भाग लगा दिया हमने T का, तो आ जाएगा D बटा T, आगे आ जाएगा कॉस थीटा, यही होगा। तो आ जाएगा P बराबर F, ये क्या बन जाता है? D अपॉन T, A से B तक बल के प्रभाव में कण द्वारा प्राप्त विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय को हम क्या कहते हैं? कण का वेग कहते हैं। एकांक समय में प्राप्त विस्थापन किसके बराबर होता है? वेग के बराबर होता है। ये बन जाता है v, आगे आ जाएगा cos थीटा। ये संबंध आ जाता है। ये संबंध किस किस के बीच आ जाता है? शक्ति, बल तथा वेग के मध्य, कि यदि किसी कण पर F बल लगाया जाए और वह कण बल की दिशा से थीटा कोण पर कितने वेग से गति करे? v वेग से गति करे, तो उस कण की शक्ति होगी P बराबर एफ वी कॉस थीटा। क्या होगी शक्ति? P बराबर एफ वी कॉस थीटा। यहां पर F क्या है? कण पर लगने वाला बल। V क्या है? कण का वेग, क्योंकि बल के प्रभाव में कण गति करेगा तो कण का वेग। और थीटा क्या है? यहां पर बल F तथा वेग v की दिशा के मध्य बनने वाला कोण। जिस दिशा में विस्थापन होगा उसी वही दिशा तो वेग की दिशा होगी। तो यहां पर आप ऐसे बोल दो, चाहे थीटा बराबर बल तथा विस्थापन की दिशा के मध्य कोण, ऐसे बोल दो बल तथा कण के वेग की दिशा के मध्य कोण P बराबर एफ वी कोस थीटा। तो ये संबंध आ जाता है बल, वेग तथा शक्ति के मध्य। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बल, वेग तथा शक्ति के मध्य संबंध होता है P बराबर एफ वी कोस थीटा, कि यदि किसी कण पर F बल लगाया जाए और वह कण बल की दिशा से थीटा कोण पर v वेग से गति करे बल के प्रभाव में, तो उस कण की शक्ति होगी P बराबर एफ वी कॉस थीटा। क्या होगी? P बराबर एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, शक्ति का आपको इससे एक मात्रक और मिल गया। बल का मात्रक क्या होता है एम के इस पद्धति में? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। कॉस थीटा तो खैर मात्रकहीन है, इसको तो आप छोड़ दें। बल का मात्रक एम के इस पद्धति में होता है न्यूटन, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको शक्ति का एक मात्रक और मिल गया। कौन सी पद्धति में मिला है आपको? एम के इस पद्धति में ही मिला है। क्या मिला? न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। तो ध्यान रहे, एम के इस पद्धति में शक्ति के हमने कौन कौन से मात्रक पढ़ रहे हैं? एम के इस पद्धति में ही जूल प्रति सेकेंड या वाट या न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। तो आज हमने बात की थी शक्ति तथा शक्ति के प्रकार पर।